कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी के रास्ते पर बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं और रोशनी की कोई किरण नजर ही नहीं आ रही। आज हम कुछ पुरानी, गहरी, फिलोसॉफिकल बातों की मदद लेंगे और इन्हीं अंधेरे रास्तों में उम्मीद और एक मकसद ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लेती हैं तो जवाब कहाँ मिलता है? चलिए, आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दुख आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग है जिससे हमें भागना चाहिए, या फिर इसमें कोई गहरा मतलब भी छिपा है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? जरा सोचिए, अगर सुख और दुख आपस में बात कर सकते तो वो क्या कहते? सुख शायद बड़े गर्व से कहता, देखो जब मैं आता हूं तो लोग अपने सबसे करीबी लोगों को भी भूल जाते हैं। पर दुख का जवाब सुनिए, वो कितना गहरा है, और जब मैं आता हूं तो वही लोग अपनों को याद करते हैं। शायद यही दुख की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें उन रिश्तों की याद दिलाता है जो असल में मायने रखते हैं। हमारे दुख की असल में दो ही जड़ें हैं। पहली, जब कोई इच्छा अधूरी रह जाए, और दूसरी, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं पर फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो। दोनों ही मामलों में मुश्किल हमें सिर्फ तोड़ने नहीं आती, ये एक आईने की तरह काम करती है जो हमें हमारी असल ज़रूरतों और हमारी अंदरूनी ताकत से मिलवाती है। और अगर हर मुश्किल एक गाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सिचुएशन हमसे कुछ कहना चाहती है। खासकर जो बुरे हालात होते हैं ना, वो अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लेकर आते हैं। हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। प्रकृति का ये नियम कितना कमाल का है। एक पक्षी की पहली और सबसे ऊंची उड़ान की शुरुआत कब होती है? जब उसका घर, उसका घोंसला टूट जाता है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी तरक्की सबसे बड़ी तबाही के बाद ही होती है। और यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। जिंदगी का दबाव हमें कोयले जैसा महसूस करा सकता है, बेकार, अंधेरे में दबा हुआ। लेकिन यही प्रेशर अगर सही तरीके से सहा जाए तो हमारे अंदर छिपे हीरे को तराशता है, हमारी असली चमक बाहर लाता है। और हाँ, हमेशा याद रखिए, सबसे घनी और काली रात के बाद ही सुबह का सूरज उगता है। तो अगर कोई अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो हिम्मत मत हारिए। इसका मतलब बस इतना है कि एक नई और खूबसूरत सुबह बस आने ही वाली है। तो हमने देखा कि मुश्किलें हमें कैसे बदल सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे हाथ में क्या है? ऐसी कौन सी दो शक्तियां हैं जो पूरी तरह हमारे काबू में हैं? वो हैं हमारे कर्म और हमारा नजरिया। दुनिया में सबकी आंखें एक जैसी हैं, पर हर कोई एक ही चीज को अलग तरह से देखता है। एक ही मुस्कान किसी को सच्ची खुशी लग सकती है और किसी और को उसके पीछे छिपा दर्द दिख सकता है। सच तो ये है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। और नजरिए के साथ ही आता है कर्म का सिद्धांत। ये कहता है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। आज किया गया एक छोटा सा अच्छा काम भी भविष्य में आशीर्वाद बनके जरूर लौटता है। आखिर में हमारा बैंक बैलेंस या हमारी पोस्ट नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे विचार ही हमारी असली पहचान बनते हैं। अच्छा, हमारे कर्म और नजरिए के अलावा एक और चीज है जो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है, और वो है हमारी संगति। मतलब हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये उदाहरण कितना पावरफुल है। सोचिए, पानी की एक ही बूंद जब वो गर्म तवे पर गिरती है तो मिट जाती है, भाप बन जाती है। वही बूंद जब कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। बूंद वही है, बस संगति ने उसका मूल्य और उसका भाग्य दोनों बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी संगति होती है। यही संगति तय करती है कि कोई मोती बनेगा या जहर। ये हमारी सोच, हमारे फैसलों और आखिर में जिंदगी की पूरी दिशा को बदल सकती है। और हमारी संगति में हमारे रिश्ते भी आते हैं, जिनकी नींव देखिए वक्त के साथ कैसे बदली है। एक दौर था जब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर बनते थे। फिर एक दौर आया जब लोग फायदा देखने लगे, और आज रिश्ते अक्सर सिर्फ मुनाफे पर टिके हैं। यह सोचने वाली बात है कि क्या हमने रिश्तों को एक व्यापार बना दिया है। और अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सीख पर आते हैं, यानी प्रेजेंट मोमेंट, इस पल की सच्चाई और उसकी ताकत। जिंदगी एक रेत घड़ी की तरह है। नीचे गिरी हुई रेत हमारा अतीत है जो जा चुका, ऊपर की रेत हमारा भविष्य है जो अभी आया नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ वो रेत है जो अभी गिर रही है,
हमारा वर्तमान। पर हम अक्सर इसी पल को या तो गुजरे हुए कल के अफसोस में या आने वाले कल की चिंता में गवा देते हैं। और शायद आज की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है। हम चीजों से प्यार करने लगे हैं और लोगों का इस्तेमाल, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए था। लोगों से प्यार करना था और चीजों का इस्तेमाल करना था। इस एक गलती की वजह से हम वो रिश्ते खो देते हैं जो किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थे। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल बचता है, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मौत या फेल हो जाना? नहीं। जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। जवाब है किसी चीज की कीमत समझे बिना ही उसे खो देना, चाहे वो कोई रिश्ता हो, अच्छी सेहत हो या बस ये पल। जिंदगी अनमोल है, ये वर्तमान अनमोल है। इसे महसूस करें, इसे जिएं, इससे पहले कि ये रेत की तरह हाथों से फिसल जाए।